पश्चिम बंगाल की सत्ता से ममता दीदी के बेदखल होने के बाद ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल कुल 180 डिग्री पर घूम चुका हो। जो जनता पहले अपने घरों में चुपचाप रहती थी, वो सड़कों पर आकर टीएमसी की सियासत और उसके राजनीतिक अत्याचार के खिलाफ खुलकर बोली। जहां कभी जय श्री राम का नारा लगाने से लोग डरा करते थे, वहां आज आवाज बुलंद करके लोग जय श्री राम के जयकारे लगा रहे। लेकिन अब एक और खबर सामने आई जिसने ममता बनर्जी को परेशान जरूर किया होगा। खबर यह है कि फिल्म द बंगाल फाइल्स पश्चिम बंगाल में रिलीज होने वाली। ये वही फिल्म है जिस पर बंगाल में अघोषित बैन लग गया था। लेकिन अब पश्चिम बंगाल की जनता क्या कह रही है, स्पेशली इस फिल्म को लेकर, आपको इस रिपोर्ट में देखना चाहिए। सच है, उसे बेसी दिन छुपाया नहीं जा सकता, और जो घटना उन्होंने अपनी पिक्चर में दिखाया है वो तो सच था। होना चाहिए, जो सच है वो तो दिखना चाहिए। बंगाल फैल से और भयभीत सच है अंदर में, जो दीदी ने छुपा के रखा था उसको अभी सबको दिखाई देगा। मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंचा। अदालत ने इस मामले में तत्कालीन ममता सरकार से स्पष्टीकरण मांगा, जिसके जवाब में ममता सरकार ने अदालत को बताया कि फिल्म पर ऑफिशियल बैन नहीं है। यहाँ तक कि जब फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने एक होटल में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च करना चाहा, तो बंगाल पुलिस ने उसे भी रद्द करवा दिया था। इस वीडियो को फिल्म द बंगाल फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री ने बीते साल नवंबर में जारी किया था, और एक बार फिर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत के बाद उन्होंने इस वीडियो को पोस्ट किया और लिखा, अब फिर कभी नहीं, जो लोग नहीं जानते उनके लिए। ममता बनर्जी ने द कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के बाद बंगाल में मुझे बैन कर दिया था। फिल्म को सिनेमा हॉल से हटा दिया गया था और उन्होंने कहा था कि मुझे बंगाल में घुसने की इजाजत नहीं होगी। पिछले साल उन्होंने पश्चिम बंगाल में द बंगाल फाइल्स पर पूरी तरह से बैन लगा दिया था। हमारे ट्रेलर लॉन्च को रोका गया था, हम पर हमला किया गया और मारपीट की गई। मेरे खिलाफ दर्जनों एफआईआर दर्ज की गई। बंगाल में मुझे पूरी तरह बैन कर दिया गया था। मैं गवर्नर से अपना अवार्ड लेने भी नहीं जा पाया, लेकिन हमने कभी हार नहीं मानी। इन चुनावों के दौरान हमने यह पक्का किया कि द बंगाल फाइल्स को बंगाल भर में ज्यादा से ज्यादा लोगों को चुपके से दिखाया जाए। मुझे खुशी है कि हमने हार नहीं मानी और अपने छोटे से तरीके से ही सही लड़ाई लड़ी, और आखिरकार यह जबरदस्त जीत। बंगाल के महान लोगों को बधाई, आप बिना किसी डर के सिर उठाकर चल सकते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बम्पर जीत से द बंगाल फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री उत्साहित हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि फिल्म अब पश्चिम बंगाल में रिलीज की जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर इस बात की जानकारी दी है। ट्रेलर रिलीज से लेकर सिनेमा घरों में आने तक द बंगाल फाइल्स विवादों में रही और कई विपक्षी दलों ने फिल्म पर गंभीर आरोप लगाए। फिल्म द बंगाल फाइल्स पर राजनीतिक प्रोपेगेंडा करने का आरोप लगा और कुछ विपक्षी दलों ने इसे हिंदुत्व एजेंडे वाली, एक तरफा और सांप्रदायिक विभाजन बढ़ावा देने वाली फिल्म बताया। इसके साथ ही फिल्म में गोपाल चंद्र मुखोपाध्याय उर्फ गोपाल पांठा को 1940 की हिंसा में उनकी भूमिका को दिखाया गया, जिसके खिलाफ उनके पोते ने कलकत्ता हाई कोर्ट में याचिका दायर की और रिलीज पर रोक लगाने की मांग की थी। वहीं राजनीतिक मतभेदों के चलते फिल्म पर पश्चिम बंगाल में अघोषित बैन लग गया और फिल्म राज्य में रिलीज नहीं हो पाई। द बंगाल फाइल्स के डायरेक्टर पहले भी ये दावा कर चुके हैं कि ममता बनर्जी सरकार के दबाव और टीएमसी कार्यकर्ताओं की धमकी की वजह से फिल्म पश्चिम बंगाल में रिलीज नहीं हो पाई थी। विवेक अग्निहोत्री ने यहां तक दावा किया था कि थिएटर मालिकों के साथ फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी फिल्म रिलीज करने पर अंजाम भुगतने की धमकी दी गई थी। और अब उन्होंने अपने दावे की पुष्टि के लिए एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें एक बंगाली फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर धमकी मिलने की बात कह रहे हैं। साथ ही वो कह रहे हैं कि फिल्म को अब पश्चिम बंगाल में रिलीज करेंगे। इस वीडियो में बंगाली फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर ये साफ तौर पर कहते हुए सुने जा सकते हैं कि हम पर दबाव बनाकर कई फिल्मों को रिलीज होने से रोका गया। लेकिन अब खबर है कि फिल्म द बंगाल फाइल्स 15 मई को पश्चिम बंगाल में रिलीज होगी और बीजेपी ने अब साफ कर दिया है कि बंगाल के 7 करोड़ बंगाली समुदाय को अब ये फिल्म दिखाई जाएगी। जो सच है, उसे बेसी दिन छुपाया नहीं जा सकता, और जो घटना उन्होंने अपनी पिक्चर में दिखाया है वो तो सच था। वो तो बंगाल के बंगालियों पे अत्याचार हुआ था, पर सत्ता की लोलुपता के कारण मुख्यमंत्री जो थी वो लालच में थी कि काश वो समुदाय बिगड़ न जाए।
पर ये एक समुदाय को बचाने के लिए पूरा संप्रदाय बिगड़ जाए, ये उन्हें मंजूर था, पर भाजपा को ये मंजूर नहीं है। बंगाल के 7 करोड़ बंगाली समुदाय को ये हम दिखाएंगे, क्योंकि कोई भी सच्चाई पे आधारित, चाहे वो विवेक अग्निहोत्री जी की बंगाल फाइल हो या और कोई फाइल, जिस समुदाय पे अत्याचार हुआ है, यदि चलचित्र बनाए गए तो बंगाल में अब उनका प्रतिबंध, शब्द पे भी प्रतिबंध हम लगा देंगे। अब प्रतिबंध नहीं चलेगा, अब यहाँ पे सच्चाई दिखेगी। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद पश्चिम बंगाल की जनता भी यही कह रही है कि सच किसी से छुपाए नहीं छिपता है, देर सवेर आगे तो आता ही है। बहुत उत्साह है क्योंकि सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए। मैंने वो मूवी देखी है, बंगाल में रिलीज नहीं हुई पर ऑल ओवर इंडिया तो रिलीज हुई थी। मैंने वो मूवी देखी है और बंगाल के हर नागरिक को देखना जरूरी है, जो बंगाल का सच है ना। सच किसी से छुपाए नहीं छुपता, देर सवेर आगे तो आते ही है। और इस बार भाजपा की सरकार आई है बंगाल में, तो इससे बंगाल के जनमानस को ये मौका मिलेगा कि वो अपनी सच्चाई से रूबरू हो, जो घटना घटी थी उस घटना से रूबरू हो। होना चाहिए, जो सच है वो तो दिखना चाहिए। बंगाल फैल से और भयभीत सच है अंदर में, जो दीदी ने छुपा के रखा था उसको अभी सबको दिखाई देगा। और ये बंगाल फैल दोबारा जो रिलीज हो रहा है, इसको लेके हम लोग बहुत उत्साहित है, एकदम बढ़िया होना चाहिए। तो इसको बंद कर दिया गया था उस समय के लोगों को ना वो छुपा के कोई चीज को कितना दिन ढक के रख सकता है, ज्यादा दिन नहीं ढक रख सकता है ना। तो अभी तो ये सच तो आना है, बाहर आ गया है। द बंगाल फाइल्स 5 सितंबर 2025 को देश भर में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर बहुत कम कमाई की। विवेक अग्निहोत्री की निर्देशित फिल्म द बंगाल फाइल्स ने भारत में अपने पहले 14 दिनों में लगभग 15 करोड़ 75 लाख रुपए कमाए थे। फिल्म का बजट लगभग 50 करोड़ था। रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत की और पहले दिन 1 करोड़ 75 लाख रुपए की कमाई की। दुनिया भर में इसकी कुल कमाई लगभग 23 करोड़ 44 लाख रुपए है। भारत में इसने लगभग 17 करोड़ कमाए थे। लेकिन अब फिल्म एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार उसे बंगाल में सत्ताधारी पार्टी और उसके कैडर का भी समर्थन हासिल है। और दूसरी तरफ बंगाल की जनता के अंदर सत्ता परिवर्तन और सनातन की लहर का उत्साह है। ऐसे में यह उम्मीद जताई जा रही है कि फिल्म पश्चिम बंगाल में बम्पर कमाई करेगी। लेकिन द बंगाल फाइल्स के पश्चिम बंगाल में रिलीज होने पर पूर्व सीएम ममता बनर्जी का क्या रुख होता है, इसका इंतजार रहेगा। अब बात हॉर्मुज स्ट्रेट के उस समंदर की जहां पानी से ज्यादा बारूद की गंध तैर रही है, जहां दुनिया का सुपर पावर और मिडिल ईस्ट का सबसे अड़ियल देश आमने सामने है। एक तरफ हॉर्मुज की लहरों पर मिसाइलें लॉक हो चुकी हैं, ड्रोन्स उड़ रहे हैं, दूसरी तरफ इस्लामाबाद में पीस टॉक की तैयारी की बात चल रही है। इस बीच डोनाल्ड ट्रंप ईरान को वार्निंग देते हुए ये कह रहे हैं, डील करो या तबाह होने के लिए तैयार रहो। पलटवार ईरान कर रहा है, वो कह रहा है कि हम आर पार के मूड में हैं। सवाल यह है कि क्या बातचीत से शांति का रास्ता निकलेगा या एक बार फिर से मिडिल ईस्ट बारूद की जंग का गवाह बनने जा रहा है। रिपोर्ट देखिए। क्या अमेरिका और ईरान के बीच डील हो पाएगी? क्या मिडिल ईस्ट में मंडरा रहे जंग का खतरा टल जाएगा? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक तरफ अमेरिका ईरान के बीच कथित बातचीत की मेज सज रही है, तो दूसरी ओर दोनों तरफ से धमकियां और जुबानी जंग का दौर भी जारी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ताजा बारूदी झड़पों के बाद तो अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ गया है। दोनों देशों के बीच परमाणु मुद्दे पर तनातनी अभी भी बरकरार है। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपने एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को या तो सौंप दे या किसी दूसरे देश में भेज दे, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम या हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पर कोई समझौता नहीं करेगा। उसका कहना है कि परमाणु मुद्दे पर सबसे आखिर में बातचीत करना चाहता है। इस मुद्दे पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने साफ कर दिया है कि ईरान के पास परमाणु हथियार अमेरिका को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं। परमाणु मुद्दे को लेकर अमेरिका और ईरान के बीच अटकी बातचीत को लेकर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भी बड़ा बयान आया। ईरान के समर्थन में पुतिन ने कहा, ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे ये साबित हो कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि रूस ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम भंडार को अपने यहाँ लाने और सुरक्षित रखने के लिए तैयार है। पुतिन के मुताबिक संघर्ष से जुड़े सभी पक्ष
इस बात पर सहमत थे कि यूरेनियम को ईरान से बाहर भेजा जाए, लेकिन बाद में अमेरिका ने अपना रुख सख्त कर लिया और मांग की कि यूरेनियम सिर्फ अमेरिकी क्षेत्र में ही भेजा जाए। इसके बाद ईरान ने भी अपना रुख कड़ा कर दिया। अब तो ईरान के एक शक्तिशाली कट्टरपंथी गुट JBA-पायदानी ने कहा कि तेहरान को कोई भी समझौता केवल वॉशिंगटन को हराकर ही करना चाहिए। इस कट्टरपंथी गुट ने अमेरिका से बातचीत कर रहे ईरानी नेताओं को कायर तक बता दिया। परमाणु मुद्दे पर तल्खी के बीच हालिया तनाव हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर है, जहां गुरुवार रात को अमेरिका और ईरान के बीच मिसाइल और ड्रोन वॉर के चलते हॉर्मुज स्ट्रेट में तनाव चरम पर पहुंच गया। इसके चलते हॉर्मुज से 24 घंटे तक एक भी जहाज नहीं निकल सका था। अमेरिका का आरोप है कि ईरान की तरफ से उनके जंगी जहाजों पर गोलीबारी की गई, जिस पर पलटवार में उन्हें जवाबी हमला करना पड़ा। इस घटना के बाद गुरुवार को ही अमेरिका ने ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले किए थे। तब अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने कहा था कि इन हमलों में ईरान के उन सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया जो अमेरिकी जंगी जहाजों पर हमला करने के लिए जिम्मेदार थे। इनमें मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट, कमांड और कंट्रोल सेंटर शामिल थे। हालांकि ईरान का दावा है कि अमेरिका ने सिविलियन इलाकों पर हमले किए थे और अब ईरान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि अगर उसने हॉर्मुज स्ट्रेट में फिर दखल दिया तो उस क्षेत्र में दोबारा युद्ध शुरू हो सकता है। ईरान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के चेयरमैन इब्राहिम अजीजी ने धमकी देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हम बहरीन जैसे छोटे देशों सहित सभी सरकारों को चेतावनी देते हैं कि अमेरिका समर्थित प्रस्ताव का साथ देने के गंभीर परिणाम होंगे। हॉर्मुज स्ट्रेट एक अहम लाइन है, इसे हमेशा के लिए बंद करने का जोखिम न ले। ईरान की इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड काप्स ने अमेरिका को हॉर्मुज स्ट्रेट से दूर रहने की चेतावनी दी। IRGC के नौसेना कमांड ने एक्स पोस्ट कर लिखा कि अगर फारस की खाड़ी या हॉर्मुज स्ट्रेट में ईरानी तेल टैंकरों और व्यापारिक जहाजों पर फिर हमला हुआ तो अमेरिकी ठिकानों और सैन्य जहाजों पर भारी हमला किया जाएगा। इसके बाद IRGC की एरोस्पेस फोर्स ने अलग पोस्ट में दावा किया कि हमारी मिसाइलें और ड्रोन पहले ही अमेरिकी ठिकानों और दुश्मन जहाजों पर लॉक हो चुके हैं और अब सिर्फ हमला करने के आदेश का इंतजार है। हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर बढ़े तनाव के बीच ब्रिटेन ने अपनी रॉयल नेवी के युद्धपोत HMS ड्रैगन को मिडिल ईस्ट भेजने का फैसला किया है। ये कदम हॉर्मुज में संभावित अंतर्राष्ट्रीय मिशन की तैयारी के तौर पर उठाया गया है। ईरान पर हालिया हमले और हॉर्मुज में जारी नाकेबंदी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि उन्हें ईरान की तरफ से जल्द जवाब मिलने की उम्मीद है। ट्रंप ने ईरान को जल्द डील पर साइन करने को कहा है और साथ में धमकी भी दी है कि अगर डील नहीं हुई तो दूसरा रास्ता अपनाएंगे, प्रोजेक्ट फ्रीडम पर वापस जा सकते हैं और अब प्रोजेक्ट फ्रीडम के साथ साथ कुछ और चीजें भी होंगी। इस बयान के बाद ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर कई AI जनरेटेड इमेज भी शेयर की, जिसमें ईरान की नौसेना और ईरानी हथियार क्षतिग्रस्त और तबाह होते नजर आ रहे हैं। एक अलग पोस्ट में ट्रंप ने ये AI जनरेटेड इमेज पोस्ट की, जिसमें दिखाया गया कि वो एक जहाज से समुद्र में तबाही देख रहे हैं। माना जा रहा है कि ये 8 मई को हॉर्मुज स्ट्रेट पर हुई झड़प को दर्शा रहा है। तो सवाल अब सिर्फ परमाणु डील का नहीं रहा, बल्कि वर्चस्व की उस जंग का है जो हॉर्मुज की लहरों तक पहुंच गया है। एक तरफ कूटनीति के मेज पर जहां ईरान और अमेरिका एक दूसरे पर अपनी अपनी शर्तें थोप रहे हैं, तो वहीं समंदर में मिसाइलें और ड्रोन एक दूसरे के टारगेट लॉक कर चुके हैं। ट्रंप की चेतावनी और ईरान की आर पार की धमकी ने मिडिल ईस्ट को एक बार फिर से बारूद की उस ढेर पर ला खड़ा किया है, जहां पर एक छोटी सी चिंगारी जंग को फिर से शुरू कर सकती है। मिडिल ईस्ट में जंग की आग फिर से ना भड़के, बारूदी शोले फिर से ना फूटे, इसीलिए पीस टॉक की भी तैयारी हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर अगले हफ्ते पाकिस्तान की राजधानी
इस्लामाबाद में फिर बातचीत शुरू हो सकती है। इस बीच पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने भी कहा कि इस्लामाबाद अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थता की कोशिशें जारी रखेगा और मध्यस्थता को कामयाब बनाने के लिए हर संभव कोशिश करेगा। एक तरफ बातचीत के लिए दरी बिछाने वाला पाकिस्तान खुद को चौधरी बता रहा है, तो दूसरी ओर पाकिस्तान पर किसी को एतबार नहीं। अमेरिका के जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट माइकल रूबिन ने तो पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि ट्रंप को बेवकूफ बनाने वाला पाकिस्तान का दांव उसके लिए ही उल्टा पड़ सकता है। एक आर्टिकल में माइकल रूबिन ने लिखा, पाकिस्तानी अधिकारियों को शायद लगता है कि वे मध्यस्थ के तौर पर अपनी भूमिका का इस्तेमाल रणनीतिक फायदा उठाने के लिए कर सकते हैं। शायद उन्हें लगता है कि ट्रंप उन्हें ऐसी सैन्य तकनीक बेचेंगे जिससे भारत की सैन्य बढ़त कमजोर पड़ जाए, या शायद मुनीर को लगता है कि वो ट्रंप को चकमा देकर कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तान के फायदे के लिए मध्यस्थता करवा सकता है। पाकिस्तान को लगता है कि वो ट्रंप को बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन हो सकता है कि सच इसका उल्टा हो। इससे पहले भी पाकिस्तान का अमेरिका और ईरान युद्ध में दलाली वाला दांव फेल हो चुका है। ईरान की तरफ से भी ये सवाल उठे कि आखिर पीस टॉक के लिए पाकिस्तान इतना उतावला क्यों हो रहा है। पाकिस्तान और मुनीर को कटघरे में खड़ा करते सवालों के बीच अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल के हवाले से एक बड़ी खबर आ गई। खबर ये कि अमेरिका और ईरान मध्यस्थों के जरिए एक समझौता ड्राफ्ट पर काम कर रहे हैं। अमेरिका की ओर से ईरान को भेजे गए 14 पॉइंट वाले इस प्रस्ताव के तहत ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने पर सहमति देनी होगी और कम से कम 12 साल तक यूरेनियम संवर्धन रोकना होगा। ईरान को अपने पास मौजूद करीब 440 किलोग्राम 60% तक एनरिच्ड यूरेनियम को सौंपना होगा। इसके बदले में अमेरिका धीरे धीरे ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाएगा, ईरान की फ्रीज हुई अरबों डॉलर की संपत्ति जारी करेगा और ईरानी बंदरगाहों पर लगी अपनी नौसैनिक नाकेबंदी खत्म करेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने उम्मीद जताई है कि अमेरिका के प्रस्ताव पर ईरान शनिवार तक अपना जवाब देगा, लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है। इस पर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा कि अमेरिकी प्रस्ताव अभी समीक्षा के दौर में है और सही समय पर इसका जवाब दिया जाएगा। हम अमेरिका की डेडलाइन नहीं मानते, ईरान अपना काम अपने तरीके से करेगा। इस बीच ईरानी मीडिया आउटलेट्स का दावा है कि ईरान परमाणु मुद्दे पर सबसे आखिर में बातचीत करना चाहता है। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम या हाईली एनरिच्ड यूरेनियम पर कोई समझौता नहीं करना चाहता। ईरान ने हॉर्मुज को लेकर कहा कि अगर अमेरिका प्रतिबंध और नाकेबंदी हटाता है तो वो स्थिति को आसान बना सकता है। ईरान ये भी चाहता है कि उसे इस बात की गारंटी मिले कि दोबारा युद्ध नहीं होगा। इन मुद्दों के हल होने के बाद ही वो परमाणु कार्यक्रम से जुड़े जटिल मामलों पर बातचीत आगे बढ़ाना चाहता है। लेकिन अमेरिका ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम का खतरा बताता आ रहा है और कह रहा है कि इस खतरे से निपटना जरूरी है। फिलहाल हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेरिका और ईरान के बीच पीस टॉक को लेकर बातचीत और धमकी दोनों साथ साथ चल रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप भी कह चुके हैं कि ईरान से समझौता नहीं हुआ तो पहले से ज्यादा आक्रामक और बड़े पैमाने पर कार्रवाई होगी। उधर ईरान से भी खबर है कि IRGC के मेजर जनरल अब्दुल्लाही ने सर्वोच्च धार्मिक नेता मुज्तबा खामेनेई से ब्रीफिंग में कहा कि ईरानी सेना की सभी शाखाएं रक्षात्मक और आक्रामक दोनों तरह के अभियानों के लिए तैयार हैं। अमेरिका और इजराइल की ओर से किसी भी प्रकार की शत्रुतापूर्ण कार्रवाई का तत्काल जवाब दिया जाएगा। पूरी दुनिया की नजरें हॉर्मुज स्ट्रेट और इस्लामाबाद की उन मुलाकातों पर टिकी है जो तय करेंगी कि मिडिल ईस्ट में अमन होगा या फिर जंग की आग पूरे क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।